नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वह टॉपिक संबंधित होने वाला है फ्रेंड टाइम टेबल को लेकर के। बहुत से स्टूडेंट जो शुरू में तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं या बहुत से पुराने स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं, उनके मन में हमेशा यह संशय रहता है कि हमें टाइम टेबल से पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या आप भी अगर टाइम टेबल से पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आपको टाइम टेबल से पढ़ने में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज पूरा कंप्लीट चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं वो अपने राय पे बना रहा हूं। आपकी राय या किसी और की राय इससे भिन्न हो सकती है। और मैं यह वीडियो किस अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ। और मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौर में यह मुझे अनुभव हुआ था कि टाइम टेबल्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और टाइम टेबल के क्या नुकसान होते हैं। टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना चाहिए। आखिर फॉलो नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। मैं यह देखता हूं कि टाइम टेबल जो है वह कहीं न कहीं पढ़ाई में बाधक भी है, और बाधक छोटी बाधक नहीं है, बहुत बड़ी बाधक है। आखिर क्या कारण है कि हमें टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना चाहिए, तो कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे बातों से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट कर भी आप जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल को। तो टाइम टेबल में हम यह डिसाइड करते हैं फ्रेंड कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे स्नान करना है, कितने बजे कुछ सब्जेक्ट को देना है, कितने बजे हमें मैथ पढ़ना है, कितने बजे हमें सोना है। मतलब हर एक चीज़ जो मेरा होता है वह अरेंज्ड होता है। सुनने में यह काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप भी अगर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा यूपीएससी के लिए टाइम टेबल, तो रहेगा कि 16 घंटे पढ़ाई करने का आपको टाइम टेबल रहेगा। यूपीएससी 1 महीने में क्लियर करने का भी आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। मतलब टाइम टेबल आपको इस प्रकार से दिया जाएगा कि आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा, आप टाइम टेबल को फॉलो करके टाइम टेबल को लेकर के आप मतलब यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। तो इससे होता क्या है, होता यह है फ्रेंड कि बहुत से छात्र हैं वह टाइम टेबल के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद कर देते हैं, खास करके नए छात्र। तो यही सारे चीज़ें हैं फ्रेंड। और इसके साथ ही फ्रेंड मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर जो छात्र होंगे वही मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से यह बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पढ़ाई के दौरान आपको किसी प्रकार का कोई गाइडलाइन की कमी होती है तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको सबसे टॉप एजुकेटर देता है। और अभी बीपीएससी के लिए भी स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, बीपीएससी विजय बीपीएससी को लेकर के नाम करके। तो इसमें आप लोग को क्या होगा कि कंप्लीट आपको प्री और मेंस दोनों के बैचेस आपको मिलेंगे। 28 तारीख से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं और 8 महीने में आपको पूरा बीपीएससी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए भी आपको बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? पहली बात तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब चैनल अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं तो वह आपको भविष्य में पढ़ाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं होती है। उनका पढ़ाई होता है, फ्री होता है। तो फ्री का कोर्सेस आपको पता ही है किस प्रकार से चलता है। तो थोड़ा पैसा दे करके अगर आपको बेहतर चीज़ें मिल रही है तो क्या उसमें दिक्कत है, क्योंकि अनअकैडमी है जो अपने टीचर के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है। वह अगर किसी कोर्स को शुरू की है तो वह उसको कंप्लीट जरूर कराएगी, इस बात का आपको वहाँ पर गारंटी हो जाएगा। उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम के प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप अगर किसी टेस्ट सीरीज को देते हैं तो ऑल इंडिया वहाँ पर आपको रैंक मिल जाएगा। साथ में अनेक आप लोग को टीचर मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अनअकैडमी को जरूर ज्वाइन करें। और अनअकैडमी के रेफरल कोड में आप हमारा कोड डाल सकते हैं, कन्हैया 10। आप कोड अगर डालिएगा तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कुछ दिन अपने अध्ययन के दौरान टाइम टेबल को फॉलो किया था। शुरुआती के दौर जब मैं 11th-12th में था तो मैं खुद टाइम टेबल को फॉलो करता था। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ, मैं टाइम टेबल को बनाया कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे फिजिक्स पढ़ना है, इतने बजे केमिस्ट्री पढ़ना है। 1 दिन से 2 दिन, मैं सिर्फ 2 से 3 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाया। और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि टाइम टेबल दुनिया का सबसे बेवकूफ़ बनाने का लोगों का एकमात्र जरिया है। यही वह चीज़ है जो लोगों को सिलेक्शन में बाधा डालता है। मान लीजिए
सबसे इसकी प्रॉब्लम क्या है, आप समझ, मैं आपको इसका प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मान लीजिए जिस दिन आपने टाइम टेबल बनाया उस दिन क्या होता है कि आप पूरी तरह से पढ़ाई के लिए फोकस रहते हैं। आप क्या होता है कि किसी भी, मान लीजिए आप पे क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि 24 घंटे में आप पे 12 घंटे 13 घंटे मिनिमम एक स्टूडेंट टाइम टेबल में अपना स्टडी के लिए डाल देता है। 12 घंटे नहीं डालेगा तो 8 घंटे तो जरूर डाल देगा। लेकिन जाहिर सी बात यह होती है फ्रेंड कि कोई भी स्टूडेंट लगातार अरेंज रूप से 8 घंटे नहीं पढ़ता है। यह कड़वा सत्य है कि वह 8 घंटे नहीं पढ़ता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ 95% स्टूडेंट की, वह 8 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो यह करूँ कि पढ़ना भी नहीं चाहिए। 8 घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप किसी सिंपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या आपकी कोई अभी जल्दबाजी में एग्जाम नहीं है तो आपको 8 घंटा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। और आप मशीन तो है नहीं कि आप लगातार पढ़ते जाएंगे और आपका दिमाग है जो उसको उसी प्रकार से स्टोर करते जाएगा। तो जिस दिन हम टाइम टेबल को बनाते हैं उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है जो स्टडी को दे देते हैं। सोने का 6 घंटा टाइम, क्योंकि हम वीडियो देख कर आए हैं कि 6 घंटा सोना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है, मिनिमम 6 घंटा सोना रहता है। तो आप बना देंगे 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमें सोना है, 4 बजे तक सोना है, उसके बाद 3 घंटा फिजिक्स पढ़ना है। तो जब 4 दिन यह होगा तो 4 दिन के बाद आप 5वां दिन इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे। इसके कई कारण हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 12 से 2 बजे तक के टाइम को आपने हिस्ट्री के लिए फिक्स किया, ठीक है। अब 12 से 2 बजे तक का टाइम आपने हिस्ट्री के लिए फिक्स किया और इस समय आपका सर दर्द दे रहा है और 2 बजे से आपका 1 घंटा का ब्रेक है। अब इस टाइम में जब आपका सर दर्द दे रहा है, आपके टाइम टेबल के अनुसार यह टाइम पढ़ने का टाइम है, तो क्या आप उस टाइम पढ़ पाएंगे? अगर पढ़ भी पाएंगे तो क्या आप उसी तरह से पढ़ाई को, मतलब पढ़ाई का जो अध्ययन होता है वो उसको कर पाएंगे? 2 घंटे के बाद जब आपका मन फ्रेश होगा तब आपका पढ़ने का मन करेगा, लेकिन आपके पढ़ने का तो समय है नहीं हुआ, वह तो आपके विश्राम करने का समय है। तो टाइम टेबल का मुख्य यही एक कमी है जिसके कारण मैंने कभी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया है। देखिए, आप मशीन नहीं है, इस बात को आपको बेहद बेहतर तरीका से समझना पड़ेगा। आप टाइम टेबल से जितना पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं उससे आप ज़्यादा फोकस विदाउट टाइम टेबल कर सकते हैं। आप सिर्फ इस चीज़ को मान करके चलिए कि मुझे जितना ज़्यादा समय मिले मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे स्टडी पर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने 2 घंटा अगर सब्जी बनाने का टाइम निश्चित कर लिया है, खाने बनाने का अगर मैंने निश्चित टाइम कर लिया है, तो 2 घंटा तक मुझे सब्जी बनाना है, खाना बनाना है। मैं उसको 1 घंटे में भी अरेंज कर पढ़ाई कर सकता हूँ ना। मुझे जब सोने का मन होगा मैं सो सकता हूँ। मैं कोई मशीन नहीं हूँ कंप्यूटर की तरह कि 12:59 तक मैंने अगर सेट कर रखा है कि फिजिक्स पढ़ना है तो 12:59 तक ही मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। मुझे अगर केमिस्ट्री पढ़ने का मन है तो मैं केमिस्ट्री भी तो पढ़ सकता हूँ उस टाइम, बायोलॉजी भी तो पढ़ सकता हूँ। मुझे 1 दिन में पूरा सब्जेक्ट आज कंप्लीट करना है, लेकिन टाइम टेबल में तो 1 दिन में कंप्लीट करने का है ही नहीं। तो क्या मैं कंप्लीट नहीं करूँगा? बिल्कुल मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल से सिर्फ अपने स्टडी को लेकर के चलते हैं तो आप जिंदगी में टाइम टेबल में ही बंद कर रह जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। और फॉलो तो टाइम टेबल कोई नहीं करता। 99% मैं स्टूडेंट को कह रहा हूँ, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है। मान लीजिए आपके कोई घर में परिवार आ गया, तब टाइम टेबल आपका क्या होगा? टाइम टेबल तो आपका फेल हो जाएगा। तो यह मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी समय हो सके आप टाइम टेबल से बाहर निकलिए। टाइम टेबल आपके लाइफ को बर्बाद करने का एक प्रमुख जरिया है। मैं इस चीज़ को फील करता हूँ। आप यह सोचिए कि मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा मैं उसको पढ़ाई में दूंगा। सारे जगह से आप समय बचाइए, उस समय को पढ़ाई में दीजिए। आज खेलने का मन है खेलेंगे, आज फिल्म देखने का मन है, टाइम टेबल नहीं फॉलो करेंगे, फिल्म देखेंगे। मतलब हम एक मनुष्य हैं, मनुष्य की भांति अपने आप को समझिए। और यूट्यूब के जो वीडियो हैं कि टाइम टेबल को, इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप डीएसपी बनिए, इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप यूपीएससी निकालिए, इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप रेलवे निकालिए, इस तरह के वीडियो को देखना बंद कीजिए। आप बच्चे नहीं हैं, आपके पास इतनी जरूर समझ हो गई होगी कि मुझे क्या करना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, इतने आपके पास जरूर समझ होगा। कोई मान लीजिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त आया तो अब बात तो करना पड़ेगा दोस्त से ना। अब दोस्त से बात करने के समय में हम पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं, दोस्त जाएगा तो बात पढ़ाई होगी। तो मतलब टाइम टेबल नाम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, लगातार पढ़िए, जो चीज़ मन करे उस प्रकार से पढ़िए। अगर थोड़ा बहुत टाइम टेबल बनाने का भी आपको मन करे तो बस ये टाइम टेबल में बना लीजिए
कि मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। यह टाइम टेबल बनाइए। दिन का आप टारगेट जरूर सेट कर सकते हैं। हाँ, टारगेट आप सेट कर सकते हैं कि मुझे आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है, मुझे आज फिजिक्स में इतना चीज़ को कंप्लीट करना है, मुझे हिस्ट्री में आज मॉडर्न हिस्ट्री के इतने भाग को कंप्लीट कर देना है, मिडाइवल हिस्ट्री के इतने भाग को आज मुझे कंप्लीट कर देना है, मुझे आज 2 सेट मारने हैं, 3 सेट मारने हैं। इस चीज़ को आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल मेरे अनुसार से सही डिसीजन नहीं है। बाकी आपकी राय। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक डिसलाइक दोनों आपके पास है, तो जो भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।